वो एक होनहार पहलवान थी। उसकी आंखों में भी ओलंपिक खेलने के सपने थे। कुश्ती में मेडल लाकर देश का नाम रोशन करने के ख्वाब थे, लेकिन अब वो दुनिया में नहीं है। मेडल लाने के लिए जिन हाथों को उसे पहलवानी के अचूक दाव पेच और हुनर सिखाने थे, उन हाथों ने ही उसकी जिंदगी छीन ली। कोच कातिल बन गया। छेड़खानी का विरोध करने पर महिला पहलवान को कोच ने ही गोली मार दी, उसके भाई को मार डाला। माँ अभी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। आंखों में आंसू लिए पिता को अब भी यकीन नहीं हो रहा कि उसकी लाडली इस दुनिया में नहीं है। बेटी के ओलंपिक मेडल लाने का उनका अरमान बिखर चुका है। हम बात कर रहे हैं निशा हत्याकांड की। हरियाणा में रोहतक जैसा अखाड़ा हत्याकांड जैसा मामला सामने आया है। खरगोदा के अंतर्गत आने वाले गांव हलालपुर स्थित सुशील कुमार कुश्ती अकेडमी में प्रशिक्षण लेने गई महिला पहलवान व उसके छोटे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनकी मां को भी गोली मारकर घायल किया गया। उन्हें इलाज के लिए पहले रोहतक पीजीआई और उसके बाद दिल्ली के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। महिला पहलवान का शव कुश्ती अकेडमी में मिला है। उसके भाई का शव अकेडमी से कुछ दूर नहर के पास मिला। गोली लगने से घायल मां अकेडमी के बाहर घायल अवस्था में पड़ी मिली। जानकारी के अनुसार हरियाणा में सोनीपत जिले के हलालपुर गांव की कुश्ती अकेडमी में बुधवार को महिला पहलवान निशा दहिया और उसके छोटे भाई सूरज की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। निशा की मां धनपति देवी भी गोली लगने से घायल हो गई। हत्या का आरोपी कोच पवन कुमार फरार है। धनपति देवी के अनुसार पवन उनकी बेटी को छेड़ता था। जब निशा ने विरोध किया तो पवन ने उसकी हत्या कर दी। घटना से भड़के गांव वालों ने जमकर तोड़फोड़ करने के बाद एकेडमी को आग के हवाले कर दिया। हैरान करने वाली बात यह है कि निशा पर करीब 1.5 महीने पहले भी फायरिंग की गई थी। हलालपुर गांव में जिस जमीन पर आरोपी कोच पवन एकेडमी चला रहा था वो दबंगई से कब्जाई गई थी। ये एकेडमी तकरीबन 1 एकड़ की जमीन पर बनी है। इस हमले के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने एकेडमी में जमकर तोड़फोड़ की। एकेडमी में आग लगा दी गई। अब इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल हरियाणा के सोनीपत के हलालपुर गांव में जिस जमीन पर आरोपी कोच पवन एकेडमी चला रहा था वो दबंगई से कब्जाई गई थी। ये एकेडमी तकरीबन 1 एकड़ जमीन पर बनी है। इस जमीन के मालिक धर्मवीर ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि सुशील कुमार के नाम से चल रही ये एकेडमी जिस जमीन पर चल रही है उसे पवन ने अपनी दबंगई से कब्जा किया हुआ है, वो भी गुंडों के दम पर। उन्होंने बताया कि रोहतक के गांव बालंद का रहने वाला कोच पवन उनका रिश्तेदार है। उसने पहले थोड़ी जमीन ली थी, उसके बाद पिस्टल के लाइसेंस बनवा जब धर्मवीर ने जमीन वापस मांगी तो पवन ने उसे जान से मारने की धमकी दी। धर्मवीर ने कहा पवन दबंग है, पुलिस भी उसी का साथ दे रही थी, हमारी शिकायत को नहीं सुना गया। हालात ये हुए कि पवन ने धीरे धीरे 1 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया। बताया जा रहा है कि पवन सुशील कुमार का करीबी है। उसने एकेडमी में हर तरफ सुशील कुमार की फोटो लगा रखी है। वहीं पुलिस द्वारा आज कुश्ती कोच और उसके साथियों की गिरफ्तारी के लिए गांव में पंचायत बुलाई गई। पंचायत में फैसला लिया गया है कि जब तक हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक वो अपने बच्चों का दाह संस्कार नहीं करेंगे। निशा के पिता दयानंद जो सीआरपी में तैनात हैं और हाल फिलहाल जम्मू कश्मीर के सोपोर जिले में तैनात हैं, वो भी अपने घर पहुंच चुके हैं। गांव वालों ने जब फोन कर उन्हें पूरी घटना की जानकारी दी तो वो कुछ देर तक सुन रह गए। उन्होंने भी खुलासा किया कि 2:45 बजे के करीब गांव वालों ने फोन किया कि ऐसे ऐसे बात हो गई है, लड़की को गोली मार दी है किसी ने। वो 3-4 महीनों से लड़की का शोषण भी कर रहा था। पवन ने निशा को ओलंपिक में खिलाने के लिए सगज बाग दिखाए थे। हम निशा को गांव की एकेडमी से निकालकर सोनीपत भेजना चाहते थे, लेकिन निशा का पवन ने ब्रेन वॉश किया था, इसलिए वो मान नहीं रही थी। कुछ भी पवन के खिलाफ नहीं सुनती थी। अगर पवन की असलियत दिखाने की कोशिश करते तो खाना पीना छोड़ देती थी। मुझसे अधिक बात नहीं करती थी, सिर्फ अपनी माँ को ही सारी बातें बताती थी। वही पुलिस अधीक्षकों द्वारा भी एक वांटेड पेपर जारी किया गया है जिसमें पवन कोच अर्थात सचिन पुत्र रविंद्र वासी हलालपुर की फोटो अंकित की गई है और ये लिखा गया है कि किसी को भी इनकी सूचना मिले तो कृपया मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। इनका नाम बताने वालों का नाम गोपनीय रखा जाएगा तथा उन्हें उचित इनाम भी दिया जाएगा।